अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का आखिर सबसे बड़ा मसला है क्या। और पाकिस्तान में भी अगर हम बात करें तो स्पेशली कराची का सबसे बड़ा मसला क्या है, क्योंकि हमने पूरा साल देखा जिस तरीके से सियासी अदम इस्तेहकाम रहा, साथ ही साथ तवानाई का बहरान रहा, जिस तरीके से करप्शन के मामलात बढ़े, जिस तरीके से पानी के बहरान का सामना कराची शहर वालों को करना पड़ा। साथ ही साथ हमने देखा है तालीम के शोबे में अगर हम देख लें, सेहत के शोबे में हम देख लें, इस कदर मामलात ख़राब रहे, जिसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो गुर्बत का सबसे बड़ा मसला था, महंगाई का। लेकिन साथ ही साथ ये वो आप कह लें मसाइल हैं जिसके बारे में हम अक्सर और बेशतर अपने प्रोग्राम्स में बात करते रहते हैं, क्योंकि ये मसाइल जो हैं वो ना सिर्फ आपके मुल्क को बल्कि आपके शहरों को भी खोखला करते हैं और वहाँ की आवाम जो है वो दोबारा से अपने तमाम तर सियासी जितनी भी जमातें हैं, जो भी उनके कह लें आप फेवरेट्स होते हैं, जिनको वो वोट देकर कामयाब करते हैं, उन पर से भी उनका एतमाद उठता जाता है। तो आज के प्रोग्राम में हम यही बात का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे कि आखिर सबसे बड़ा मसला कराची के शहरियों की नज़र में है क्या, जिसका फौरी हल होना चाहिए। और अगर ये मसला हल हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि हालात जो हैं वो कुछ बेहतर हो जाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बताएं आंटी, सबसे बड़ा मसला आपको क्या लगता है, क्या है कराची शहर का? बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। महंगाई में अगर हम इस साल की बात करें, कितना मुश्किल रहा है आपके लिए घर चलाना? बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने छोड़ी हैं कि ये चीज़ महंगी हो गई, मटन महंगा हो गया छोड़ दो, बीफ महंगा हो गया छोड़ दो? छोड़ा तो कुछ भी नहीं है, सब कर रहे होते हैं जी। खुदावन मुहैया करते हैं तो करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे जितनी भी सियासी जमातें हैं, ये क्या आवाम के मसाइल को सीरियसली लेते हैं? नहीं लेते। जो भी है बस उसको अपना पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले कौन सा मसला है जो आपको लगता है हल होना चाहिए, जिसके बाद जो है वो हम ये कहेंगे कि अब आवाम सुकून में? सबसे बड़ा मसला ये है कि बिजली का बिल और पानी का मसला होना चाहिए। पानी का मसला, क्योंकि 10,000 रुपये का एक टैंकर और महीने में 2 डलते हैं। महीने में 2 टैंकर डल रहे होते हैं। और साथ ही साथ पानी का मसला जो है वो कराची शहर में कम होने के बजाय जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। हम किसी भी शख्स से बात कर लें जो कराची शहर में रहता है, चाहे सब्ज़ी वाला हो, चाहे फ्रूट वाला हो, चाहे मुर्गी वाला हो, चाहे ट्रांसपोर्टर हो, चाहे आम शहरी हो, हर बंदा जो है वो इस मुश्किलात का शिकार है। चंद और लोगों से ज़रा बात करके जानते हैं कि उनको क्या लगता है कराची शहर का सबसे बड़ा मसला क्या है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई मुझे बताएं, कब से है आपकी दुकान? काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी टाइम हो गया। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मसला कराची शहर का क्या है? यही पानी और बिलों का मसला, और तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे ज़्यादा। पानी और साथ ही साथ बिजली के बिलों का मसला है। अच्छा, यहाँ पर हम देखें, जैसे अक्सर हम बात कर रहे होते हैं, तालीम का शोबा भी है, सेहत भी है, साथ ही साथ ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम रहा है, करप्शन है, इन सब में आपको क्या लगता है कौन इन सब चीज़ों का तो ना इल्म है, ना कभी इन चीज़ों का पता किया, ना कभी सुना गया ही नहीं है। बस सिर्फ यही हमारे को सबसे ज़्यादा जो मसला होता है, ये बिजली के बिल, पानी का, और जो महंगाई होती जा रही है दिन ब दिन चीज़ों की, बस इसी का ही है। अच्छा, जितनी महंगाई हुई है, कितना मुश्किल हो गया है आम आदमी के लिए और स्पेशली गरीब आदमी के लिए सर्वाइव करना कराची शहर में? अब तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया। तो कैसे गुजारे करते हैं आप लोग? बस अल्लाह के आसरे पे चल रहे हैं, जैसे तैसे, बस दाल रोटी मिल रही है, खा रहे हैं, शुक्र अदा कर रहे हैं, बस यही है। अच्छा, लोग कहते हैं ना महंगाई ज़्यादा हो गई है, तो जो सब्ज़ी हो गई, फ्रूट हो गया, दालें हो गई, मुनाफाखोरी भी हो रही होती है, तो वो आप लोग कर रहे होते हैं कि पीछे से महंगाई हो गई तो आपने भी 10-20 रुपए और ही कीमत बढ़ा दी? महंगाई ऐसे नहीं होती, हम लोग क्या कीमत बढ़ाएंगे, जिस तरह का माल आ रहा है उस तरह के पैसे होते हैं उसके। कभी माल ज़्यादा होता है तो रेट कम हो जाते हैं, उसी तरह रेट भी कम करके आगे दे रहे होते हैं। तो मौसम के हिसाब से भी जो ना अक्सर हो जाता है कभी कभार। तो महंगाई में जैसे पहले लोग आते थे, सब्ज़ी वगैरह ले रहे होते थे, अभी उस तरीके से आते हैं लोग या नहीं आते? अब तो नहीं है, अब तो बस लोग कहते हैं कि बस थोड़ा बहुत खाओ जो एक टाइम का गुजारा हो जाए, उस तरह नहीं हो रहा है। मुझे एक बात बताएं वसीम साहब, ये रिक्शा चलाते हुए आपको कितना टाइम हो गया? 27 साल हो गए। 27 साल हो गए हैं। 27 साल में अगर हम देखें, आपको क्या समझ में आया है कि कराची शहर की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा मसला कराची शहर का क्या रहा है इस साल? सब महंगाई बहुत ज़्यादा होगी बस। तो लोग नॉर्मली यही कहते हैं ना, महंगाई आप और हम लोग ही कर रहे होते हैं। अब जैसे हम बात कर रहे थे, फ्रूट वालों ने फ्रूट महंगा कर दिया, आप लोगों ने रेट बढ़ा दिए। उनको भी रेट, जब चीज़ें महंगी मिल रही हैं, हम लोग भी मजबूर हैं, क्या करें। अभी पहले जैसे ना देखें, हम ऑटो रिक्शा से कहाँ तक 100 रुपए में पहुँच जाते थे, अब आप लोग 1000-1500 तो यूँ मांगते हैं जिनसे क्या करें, कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू नहीं है। अब वो मसला है कि पहले हम लोग रिक्शा चलाते थे तो टावर जाते थे
100 रुपये लेते थे। ऐसा ही है। अब टावर का किराया यहाँ से 800-1000 रुपये है। अब उस टाइम अखराजात कम थे, गाड़ी के खर्चे कम थे। अब ये गाड़ी 5 लाख की गाड़ी है, 0 मीटर। पहले कितने की होती थी? पहले ये होती थी 1.20, 1.25 ऐसे मिल गया था। तो ये महंगाई की वजह से मुझे बताएं क्या क्या चीज़ें हैं जो आप देखें घरों में मुतासिर हो रही होती हैं, या आपकी ज़िंदगी कैसे मुतासिर हुई है महंगाई से? तो अभी क्या करें, सबके साथ अभी जो भी हर चीज़ महंगी है, मकान किराए का हर चीज़, यानी कि महंगाई बस शुक्र है अल्लाह पाक का हिसाब चल रहा है, ले रहे हैं किराया अभी तक। आपको लगता है कि सब अगर महंगाई को में कंट्रोल कर लिया जाए, कंट्रोल हो तो सब सेट हो जाएगा, सब सही हो जाएगा? बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने रहमत करें। ठीक है जी। अब तक जो है वो हमने जितने भी लोगों से बात की है उनका अभी तक तो यही कहना है कि महंगाई को अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो जो है कराची वालों का थोड़ा सा भला हो सकता है, कराची वाले सुख का सांस ले सकते हैं। यहाँ से मज़ीद ज़रा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ शोबों से है, क्योंकि वही बेहतर बता सकते हैं कि महंगाई आखिर क्यों सबसे ज़्यादा कराची शहर में महंगाई से मुतासिर जब ज़िंदगी होती है तो किस हद तक मुतासिर होती है और किस तरीके से लोग जो है वो आजकल के दौर में गुजारा कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम अंकल, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अंकल क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। कितना अर्सा हो गया आपको? 20 साल। 20 साल हो गए। 20 साल में मुझे बताएं क्या महंगाई की बात कर लें हम, किस हद तक बढ़ी है? महंगाई इस हद तक बढ़ी है कि उस वक़्त 20 साल पहले 2005 में 100 रुपये का 10 किलो का आटा का कट्टा मिलता था, और अब देख लो कि 1200 पे पहुंच गया है। तो महंगाई इस हद तक बढ़ी है। अच्छा, आपने ज़िंदगी माशाल्लाह गुजारी है, क्या लगता है आपको कराची शहर में अगर अब हम देखें सबसे बड़ा मसला कराची शहर का क्या है? सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पे पानी का है। पानी का मसला है। हाँ, कि समझो पानी, और दूसरा ये है कि बिजली के बिल इतने हैं कि किरायों से भी ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है जी। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम में हम लोग कराची के आवाम से जान रहे हैं कि उनको क्या लगता है कि आखिर कराची शहर का सबसे बड़ा मसला क्या है। जी, आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं मसाइल की। वैसे तो कराची शहर में बहुत सारे मसाइल हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही होती हूँ अक्सर अपने प्रोग्राम्स में। आज हम ज़रा कराची के शहरियों से जान रहे हैं कि उनकी नज़र में कराची का सबसे बड़ा मसला क्या है और अगर वो हल हो जाता है तो उनकी ज़िंदगी किस कदर आसान हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कराची का सबसे बड़ा मसला क्या है? पानी का। पानी का? यहाँ तो पानी का ही है। तो पानी का मसला कब से शुरू हुआ है कराची शहर में? काफ़ी अरसा ही हो गया। आपको लगता है कि पानी का मसला अगर हल हो जाए तो कराची के शहरियों को थोड़ा सुकून मिलेगा? जी, ये माफिया बंद करवा देना, टैंकर माफिया जा रहे हैं, बंद हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये ऐसे ही गुजरते हैं टैंकर वैंकर? तो इन्हीं से लोग गुजारा करते हैं। कितने में मिलता है टैंकर एक? 2500, 3000। 3000। और कितने दिन चलता है? 5000 तक। कितने दिन चलता है? 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता। 1 हफ्ता बस। पानी का मसला, पानी का बहरान जिसकी हम बात कर रहे थे कराची शहर में बहुत संगीन है और ये बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। भाई कितना टाइम हो गया है सब्जी बेचते हुए? मेरे को तो अभी 2 साल ही। 2 साल ही हुए हैं। 2 साल में क्या समझ आया है कि यहाँ पर जिस तरीके से पहले लोग ख़रीदारी करते थे अभी भी वैसे ही करते तो हैं? एक घर की सब्जी 100-150 में हो जाती है, अभी कम से कम 400 से 500 की सब्जी जाती है घर में। तो ये आपको क्या लगता है कराची शहर का सबसे बड़ा मसला क्या है? महंगाई इतनी हो गई है, खाना पीना ही मुश्किल हो गया है, गैस आती नहीं है, पानी है नहीं, बिजली आए या ना आए बिल उसका आ जाता है, 20-20 हज़ार बिल आ रहे हैं, क्या करें। तो ये जो सारे मसाइल हैं आपको लगता है कि इसका हल किसी सियासी जमात के पास है? सियासी जमात चाहे तो कर सकती है ना, नहीं करते हैं ना। क्यों नहीं करते हैं मसाइल हल? हर कोई पैसा खा रहे, अपनी जेब में रख रहे हैं। अब जैसे आप बात करें महंगाई की, इस महंगाई के दौर में किस मुश्किल से घर चलता है? बड़ी मुश्किल है। कैसे पूरा करते हैं आप लोग? वह मुश्किल है और बड़ी मुश्किल से कर रहे बड़ी हैं। 2-3 मुश्किल। बंदे कमाने वाले हैं, एक घर चल रहा है। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। घर में जितने भी अफराद हैं इस वक्त सब कमा रहे हैं लेकिन घर जो है वो नहीं चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे बताएं क्या करते हैं नॉर्मल ज़िंदगी में, कैसे घर का गुजारा कर रहे हैं? ड्राइविंग करते हैं। ड्राइविंग करते हैं। कितना अर्सा हो गया ड्राइविंग करते हुए? 30 साल। 30 साल हो गए हैं। 30 साल में कराची क्या समझ में आया आपको कि कराची शहर में अब कितना मुश्किल हो गया सरवाइव करना? बहुत मुश्किल हो गया। क्या मसला है सबसे बड़ा कराची शहर का? महंगाई नहीं जीने देती यहाँ तो, सबसे पहले आए दिन ही महंगाई हो जाती है। महंगाई तो पूरे पाकिस्तान में ही है ना, कराची की क्या ही बात करें। तो कैसे मुझे बताएं गुजारा कर रहे होते हैं? कमा रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, अब रात दिन कमा के पूरा कर रहे हैं अपने आप को, क्या करें। पहले जैसे हम देखते हैं अपने बड़ों को देखें
एक कमाने वाला होता था, 10 खाने वाले होते थे। अब 10 कमा रहे हैं, घर फिर भी नहीं चल रहा। तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हल होगा, किससे उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें तो सरकार से ही होती हैं जो काम नहीं करती, बस यही है। हम तो वोट भी देते हैं उनको, अपनी सुविधाओं के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना कोई ताउन नहीं करते। वो बिल देखें कहाँ से कहाँ आ रहे हैं। ऐसा ही है। अब हम 40 वर्ष का घर बिल कितना आना चाहिए? मैक्सिमम 1000 रुपये, 500-1000 रुपये बिल आ रहा होता था 40 गज के घर में, क्योंकि वहाँ क्या ही होगा। तो लेकिन अब 8-8 हज़ार 10,000 रुपये 40 गज का बिल आ रहा है एक कमरे का। ऐसा ही है जी, बहुत मुश्किल हो गया है। और जितना परेशान कराची के शहरियों को बिलों ने किया है ना, किसी और चीज़ ने नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं। तो बताएं, कराची शहर का सबसे बड़ा मसला आपको क्या लगता है? सबसे बड़ा मसला है बिजली के बिल। बिजली के बिल जो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वैसे अभी अगर आप सर्दियों में भी 17-18 हज़ार से कम नहीं आ रहा हमारे को। आप अगर एक देखें, हम एवरेज निकालें पूरे साल में, एक घर में कितने लाखों का बिल दिया होगा हर शख्स ने? तकरीबन गर्मियों में तो मेरा 40 से प्लस था। 40-40 हज़ार से ज़्यादा का बिल दिया आपने जी, हर महीने। जी। तो ये तो आप फिर मतलब ऐसा ही हो सकता है कि कराची के शहरी बिल ही दे सकते हैं। और तो कुछ नहीं 50,000 कर अगर सकते। सैलरी है हमारी, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, तो उसके अलावा समझें कि बस घर का किराया और बाकी काम तो हम पकड़ के कर रहे हैं। आपको लगता है एक नौकरी से आजकल गुजारा हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो कुछ और भी कर रहे होते हैं साथ या नहीं? नहीं, बस वहीं से रात को आते हैं, क्या करें। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा मसला जो है जिसको हल कर दिया जाए तो कराची के शहरियों को थोड़ा सुकून का सांस आ सकता है? बिजली के बिल और गैस के बिल ये कम हो जाए तो सब सही हो जाएगा। उसके बाद महंगाई है, खाना पीना है, वो उससे भी ज़्यादा है। आजकल के दौर में एक जॉब से गुजारा हो जाता है? नहीं, फिर कैसे गुजारा करते हैं? बस चल रहा है, गुजारा पूरा करना पड़ता है जितनी सैलरी मिलती है। अच्छा मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि कराची शहर का सबसे बड़ा मसला क्या है? महंगाई है। महंगाई है। बाकी सेहत का शोबा हो गया, तालीम का शोबा हो गया, बाकी हम कह लें सियासी अदम इस्तेहकाम हो गया, ये बाद में आते हैं, पहले महंगाई कम हो। महंगाई कम हो, बाकी चीज़ें भी आती हैं, जैसे एजुकेशन है, यहाँ एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है यहाँ पर, और भी चीज़ें आती हैं बहुत सारी। लेकिन महंगाई जो है वो सबसे पहले कम होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई मुझे बताएं, कराची शहर का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला यहाँ की जो है महंगाई है, और हमारे जो गवर्नमेंट कोई काम नहीं करती है। सबसे ज़्यादा जो है हमारे जो गरीब आवाम है वो उसके लिए कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। सबसे बड़ा हमारे लिए यही प्रॉब्लम है। तो आपको लगता नहीं है, क्योंकि अक्सर हम अपने प्रोग्राम्स में भी बात कर रहे होते हैं कि आवाम को इधर ही उलझा दिया पानी बिजली गैस में? बिल्कुल ऐसा ही है। आवाम आगे का कुछ सोच ही ना सके। बिल्कुल ऐसा ही है। और नौजवान नस्ल का जो हमारे जो बेड़ागर्क हुआ हुआ है वो अब सबके सामने है। तो मेरे ख्याल में इनको सोचना चाहिए और आगे जो है ना अच्छी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए हमारे लोगों के लिए। अल्लाह पाक सबके लिए बेहतर करे। इस महंगाई में कैसे गुजारा होता है? बहुत मुश्किल है। आम आवाम और रोज़मर्रा के जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बेचारे रोज़ काम करने वाले हैं, जो रेडी पे काम करने वाले हैं, रोज़ के दिहाड़ीदार हैं, उनका मुश्किल है गुजारा। आपकी नज़र में कराची शहर का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला पानी है। रोड का डैमेज जो आपने देखा होगा, रोड की हालत बहुत ख़राब हुई हुई है, पानी का निज़ाम, इसके अलावा बिजली का निज़ाम बहुत गरम बरम हुआ हुआ है। तो ये इतने सारे मसले कराची शहर में, आपको क्या लगता है कौन सा मसला कराची के शहरियों का हल हो जाए तो बेचारे सुकून का सांस ले सकते हैं? अगर मैं एज अ जॉब पर्सन बात करूं, मैं जहां रहता हूं वहां से ऑफिस आता हूं, ऑफिस से घर जाता हूं, मुझे कम से कम 2 घंटे लगते हैं। अगर रोड का मसला हल हो जाए ना कराची शहर का, तो तकरीबन 70% हल हो जाएगा मसला। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी अशद ज़रूरत है कराची शहर में बेहतर होने की। और कराची शहर में अगर हम पूरे कराची शहर की बात करें तो जगह जगह हमें जो है वो सड़कें खुदी हुई नज़र आती हैं, कभी तरक्याती कामों के नाम पर, और कभी जो है वो पानी के पाइप डालने होते हैं, कभी गैस के पाइप डालने होते हैं, लेकिन वो सड़क एक दफ़ा खुद जाती है फिर खुद ही रहती है। जी, कराची शहर का आखिर सबसे बड़ा मसला क्या है, आज के प्रोग्राम में हम यही जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई कितने अरसे से कराची शहर में? मैं तकरीबन शुरू इधर ही हूँ, इधर के ही पले पर हैं सब। पैदा भी इधर ही हुए हैं। तो क्या किया है पूरी ज़िंदगी, क्या सोचा था, क्या ख्वाब थे? क्योंकि पहले अगर हम आज से कोई 10-12 साल पीछे चले जाएं
लोग कहते थे कराची जो है वो दुबई है, यहाँ अगर आप कमा सकते हैं, खा सकते हैं, बहुत तरक्की कर रहा है ये शहर। क्या सोचा था आपने, क्या करेंगे आप बड़े होके? क्या सोचा तो कुछ और ही था, पर वो कुछ और रहा। आप क्या मतलब एक कोई बात हो तो बंदा बताए। महंगाई आप देख लें, रोड आपके सामने है, और इसी तरह पानी के मसले, स्पेशली जो कचरा है या डस्टिंग देखें, कितनी बीमारी हो रही है। इसी की वजह से बहुत से मामला है, कोई एक मामला है नहीं है। महंगाई है, रोड है, पानी का इशू है, गैस इधर पीछे नहीं आ रही है। और आपको पता है एक टाइम का अगर खाना किसी गरीब आदमी ने लेना है तो कितना महंगा है। अगर वो 10 दिन लेगा तो वो क्या करेगा? ऐसा ही है। और ये जो आप मसाइल बता रहे हैं, ये आप सफ़र कर रहे हैं इससे, जी जी, हर बंदे को नज़र आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है। ये जिनको नज़र आने चाहिए, बिल्कुल, वो क्या आंखें बंद की हुई है, नज़र नहीं आता। क्या मसला क्या है? बस नज़र नहीं आता, बस सब नज़र आता है, सब यहीं से जाते हैं, यहीं के लोग हैं। कराची की जो आवाम है या जो लीडरान है वो यहीं के हैं, बाहर के नहीं है। उसके बावजूद ये हाल है। बहुत मामला, कोई एक मामला नहीं है, सब नज़र। डिप्टी स्पीकर साहब यहाँ रहते हैं और पीपल्स पार्टी माशाल्लाह एक ज़माने से यहाँ चल रही है, आज से नहीं है। तो लेकिन जी मसाइल हल नहीं हुए। मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर जी आप? अल्लाह का खैर। कितने अरसे से कराची शहर में? तकरीबन 15 साल होते हैं। 15 साल। क्या करते हैं यहाँ पे? वेल्डिंग का काम है। वेल्डिंग का काम है। वेल्डिंग का काम है। सबसे बड़ा मसला कराची शहर का क्या है? सबसे बड़ा मसला ये है कि भाई यहाँ पर जो है बस हालात थोड़ा ख़राब है। हमारे दुकान के सामने रात को नासिर बेकरी में डकैती हुई है। बेचारा पट्टून की दुकान था, उसकी दुकान में से जो है ना पैसे ले गया, मोबाइल ले गया। ये हालात है बस। सिक्योरिटी के मसाइल। जी जी हाँ। तो सिक्योरिटी का मसला अगर हल हो जाता है कराची शहर से तो आपको लगता है कि थोड़ा सुकून आएगा? जी हाँ, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है, हो जाए तो अच्छी बात। अच्छा, ये हम जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं, लोग बात तो कर रहे हैं पानी, बिजली, गैस, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको लगता है नहीं है कि अगर हम किसी तरक्याती शहर में होते या कोई तरक्याती कोई और मुल्क होता, वहाँ के लोग बात कर रहे होते अपनी हुकूक की, कि हमारे बच्चों की तालीम, हमारी सेहत, हमारे टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? इस तरह आपको लगता नहीं है कराची शहर में बस यही उलझा दिया आपको, गटर में, कचरे में, पानी में, बिजली में? बस ये चीज़ें तो होती है, अब क्या करें। मतलब आप जो कराची के आवाम है वो यही चाहते हैं कि हमें बेसिक चीज़ें, बेसिक ज़रूरियात हमारी पूरी कर दें तो ठीक है, बाकी फिर हमने जो करना है करें। हाँ, ये चीज़ें तो होती है, सही बात है। ठीक है जी, यहाँ से ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी नज़र में कराची शहर का सबसे बड़ा मसला क्या है। क्या सोचा है, क्या करना है बड़े होके? बड़े होके देखेंगे आगे क्या बनना है। अभी देखोगे क्या? आप कब सोचोगे? उम्र तो सारी गुजर गई तुम्हारी। पहले अब्बू गए, फिर आर्मी। पहले अब्बू गए? अब्बू का क्या है? अब्बू बन के फिर आर्मी में ज्वाइन करूँगा। पहले अब्बू बनोगे फिर आर्मी ज्वाइन करोगे? लोग पहले आर्मी ज्वाइन करते हैं फिर अब्बू बनते हैं। नहीं, बच्चों को एक ही बार आसानी हो ना, उनको पता चले उनका अब्बा लगा हुआ है आर्मी में, उनको टेंशन नहीं हो। तो आर्मी क्यों? आर्मी में एक शौक है और कुछ नहीं है। शौक है तो क्या कर रहे हो उसके लिए? उसके लिए अभी मैंने रखा है साइंस रखा है, सेकेंड ईयर में। अभी इंशाल्लाह ताला सेकेंड ईयर क्रॉस होगी, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। ठीक है, तो बताओ कि कराची शहर में रहकर जो तालीम का निज़ाम है, इससे किस हद तक मुतमईन हो? इससे 0% मुतमईन है कराची के निज़ाम से। क्या मसाइल हैं? मसाइल ये कि बोर्ड में जब जाते हैं चीटिंग वगैरह होती है, और क्या होता है, बस पैसों से ही हाल चल रहा है कराची का, और क्या सिस्टम है। तो तालीम का निज़ाम बेहतर होना चाहिए। जी, तालीम का निज़ाम इंशाल्लाह बेहतर होना चाहिए ताकि आगे भी मुस्तकबिल बेहतर हो। बच्चों का, आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो बेहतर हो। मज़ीद बात करते हैं। ठीक है, मुझे बताएं सब्जियाँ कितनी महंगी हो गई? बहुत महंगी है। क्या करती हैं फिर अब? पहले हमने देखा था जो घर की खवातीन होती हैं किलो किलो के हिसाब से लेके जा रही होती हैं, अब क्या करती हैं? थोड़ी आधा जो किलो लेता 3 पाव ले ली, कभी आधा ले ली, ऐसे। मतलब आप कैसे लेती हैं कि जो सब्जी आज सबसे ज़्यादा सस्ती होगी वो लेनी है? हाँ, ऐसे ही होता है। बच्चे खा लेते हैं? नहीं, बच्चे तो बड़े नखरे करते हैं। फिर क्या करती हैं? मजबूरी है ना, फिर क्या करें, इतनी जो महंगी सब्जियाँ हैं। और ऐसा नहीं लगता आपको कि आप तो वो सब्जियाँ भी खानी पड़ी हैं जो ज़िंदगी में कभी नहीं खाई थी? तो ये हो रहा है ना, अभी महंगाई की वजह से हो रहा है। आपको क्या लगता है कराची शहर में रहते हुए कितना टाइम हो गया आपको? पैदा ही यही हुई है। क्या मसला है कराची का सबसे बड़ा जो फौरन हल होना चाहिए? महंगाई है, और तो कोई भी नहीं, महंगाई है बस, और क्या होना है। तो पहले खवातीन बजट बनाती थी घर पे, पैसे भी बचा लेती थी, जाके सोना भी ले आती थी। बहुत पैसा मैं बचाती थी। कैसे बताएं हमें, वो बताएं। तो महंगाई है ना, अभी तो लग जाता है।
अभी तो जैसे आपके अंकल ने पैसे पकड़ाए 1000 रुपये या 500, उसमें से 100-150 बचा लिया। अभी तो अपने पास से भी जो होता है वो भी लगाना पड़ता है। तो पहले कैसे करती थी? तो पहले सस्ता था ना, पहले बच जाते थे पैसे। अब भी एक पाई नहीं बचती। अच्छा, पहले हम ये देखते थे, अभी भी हम यही बात कर रहे हैं, घर में एक कमाने वाला होता था, 10 लोग खा जाते थे। 10 लोग खा लेते थे। अब क्या हो रहा है? अब नहीं, अब तो बड़ी, अब सारे भी करें ना तो पता नहीं से कोई बेबरकती भी हो गई हुई है। बेबरकती, बेईमानी भी ज़्यादा हो गई है। बेईमानी भी ज़्यादा हो गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से ज़रा बात करके उनसे जानते हैं कि उनकी नज़र में कराची शहर का सबसे बड़ा मसला क्या है। मुझे बताएं भाई, ज़िंदगी की इतनी बहारें देखी आपने, ये वाली बहार आई है 2024 की, ये कैसी थी? काफ़ी बेहतर है। बेहतर है। सबसे ज़्यादा परेशानी किस बात की है? परेशानी ये है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। पहले इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं थी, अभी महंगाई ज़्यादा है। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, गैस के बिल बहुत ज़्यादा थे। ओवरऑल ज़रूरत ज़िंदगी की जो अशिया हैं, जो लोगों की सब्ज़ी, फल फ्रूट, जो यानी एक इंसान गरीब आदमी की ज़रूरत की जो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। तो ये हुक्मरान तो कहते हैं कि महंगाई में थोड़ी कमी आई है। तो कमी ये ऊपर से जो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह है वो तो ये कहते हैं सस्ता हो गए, लेकिन ओवरऑल जब मार्केटों में रेट कम होंगे तो आम गरीब आदमी को तो उस टाइम पता लगेगा ना। आपको लगता नहीं है हुक्मरानों को ज़रा निकलना चाहिए सड़कों पर, ज़रा आके फ्रूट वगैरह ख़रीदें, मुर्गी की दुकानों पर रुकें, इनको पता चले क्या रेट है? बिल्कुल इस तरह होना चाहिए कि जो हुक्मरान है हमारे, उनको आके ख़रीदो फरोख्त करेंगे, जब भी उनको रेटों का पता लगेगा ना, वो तो मतलब बड़े बड़े ईमानों में ये जैसे हमने अक्सर देखा है, जब हम लोगों से बात कर रहे हो तो लोगों को पता ही नहीं होता। जैसे अब हम बात करें फ्रूट्स की या सब्ज़ी या मुर्गी के रेट्स की, कि इनका जो सरकारी रेट है उसका तयन कौन करता है? किसी को नहीं पता यहाँ पे। नहीं, तयन तो ज़ाहिर बात है, जो हमारे SDM वगैरह हैं या बड़े बड़े हमारे अफसरान होते हैं, उन्होंने करना होता है, लेकिन वो तो अपनी तरफ से कर देते हैं। लेकिन कुछ मामलात ऐसे भी होते हैं, अगर लोगों से पता करो, जैसे एक सब्ज़ी वाला है या फ्रूट वाला है, तो अगर एक बिनफर्मल सेठ का हुक्मरान सेब का रेट तय कर देते हैं कि आप ये 200 रुपये किलो बेचें, तो एक फ्रूट वाला कहते हैं हमें घर ही ये 250 रुपये पड़ रहा है, तो हम कैसे 200 रुपये बेचें? अच्छा, मुझे आप बताएं, जैसे कह रहे हैं महंगाई सबसे बड़ा मसला है, आपको क्या लगता है महंगाई ज़्यादा बड़ा मसला है या करप्शन सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है? महंगाई की वजह से तो करप्शन होती है। करप्शन की वजह से महंगाई नहीं होती? करप्शन की वजह, दोनों मिली जुली बातें हैं ना, कि अगर ऊपर से करप्शन नहीं होगी तो नीचे भी महंगाई नहीं होगी, नीचे महंगाई होती है तो ऊपर से भी फिर करप्शन होती है। दोनों मामलात मिलजुल के जो है वो साथ चल रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कराची शहर में होने वाले जो जितने भी मसाइल हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जिनकी तादाद में इजाफा हुआ है, कराची के शहरियों की नज़र में कौन सा मसला जो है वो सबसे पहले हल होना चाहिए, ताकि उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। जी, शहरियों से हम लोग बात कर रहे हैं, मज़ीद ज़रा आगे बढ़कर चंद और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, ज़िंदगी के इतने साल गुजार दिए आपने, क्या देखा है? अब के साल की बात करें, सबसे बड़ा मसला क्या रहा? सबसे बड़ा मसला तो ये लोग जो ना चेकिंग ही नहीं करने आते हैं। चेकिंग करने आएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि गरीब आदमी की क्या पोजीशन है। ऐसा ही है। फिर सबसे बड़ी बात, ये इन लोगों से पूछो कि केला कितने का है, बोलता जी 100 रुपये का, ये 150 रुपये का है। क्यों महंगा दे रहे हो? बोला जी हमें मंडी वाले इतना दे रहे हैं। इसका मतलब कि ऊपर से लेकर नीचे तक ना सारे अल्लाह के बंदे हैं। ये देखिए ना, जैसे आप बात कर रहे हैं, आप सब्जी लेने चले जाएं वो महंगी, दूध लेने चले जाएं वो महंगा, घर जाएं बिजली का बिल महंगा, गैस का बिल महंगा, पानी महंगा। को ना यकीन माने नींद नहीं सही आती। ऐसा ही है। जो पोजीशन इस टाइम मार्केट की हुई है ना, कि ये साथ छोटी सी दुकान है, मैं इस दुकान को भरा हुआ देखता था, अब ये पोजीशन है। आज मैंने पूछा मैं कि भाई क्या चक्कर है, बोला नवाज ठीक है। ये जो इतनी सियासी जमातें पिछले 77-78 साल हो गए, हम भी तो अल्लाह के ही हैं, हम कौन सा। एक मिनट देखें, ये कलकत्ता वगैरह ये कल हमसे आज़ाद हुआ है, हमसे ज़्यादा तकड़ा। इस जगह अभी तक जो भी आया ना, अब मैं क्या बोलूँ, क्योंकि किसी को क्या है कि अपनी ज़ात पे दुश्मनी डलवाने से पहले इससे अच्छा है कि 2 लफ्ज़ बोल दो कि यार कोई एक तो ख़मीनी आए, कोई एक तो ख़मीनी आए जो हम सबको सुधारे।
वो कहते हैं ना अक्सर कराची शहर में ये भी कहा जाता है ना, जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। हमारे आवाम भी, हम भी तो माशाल्लाह ही है ना। हाँ, मैंने तो हम भी तो जहाँ मौका मिलता है हम भी अपना। मैंने तो इसी वजह से ये लफ्ज़ बोला कि कोई तो ख़मीनी है, कोई तो ऐसा बंदा है कि जो हम सबको सुधरने की ज़रूरत है। अच्छा, ये कराची शहर की अगर हम बात करें, जैसे आपने भी महंगाई की बात की है, सबसे बड़ा मसला क्या नज़र आता है आपको कराची का? सबसे बड़ा मसला जो है ना कि हमें चेकिंग ही नहीं कोई करने आता। चेक नहीं करता। जैसे मेरे पास एक छोटा सा बाइक है, मैं बाहर निकलूं सबसे पहले मेरे पास पूछे लाइसेंस है, कागजात हैं, कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता, जिसकी जो मर्जी जहाँ चाहे जा सकता है। जो मर्जी, इधर बाहर निकलता हूँ वो बोलते हैं 100 रुपया तो। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। भाई, कराची शहर का सबसे बड़ा मसला क्या है? महंगाई का मसला है। महंगाई का मसला है। महंगाई लोग अमूमी तौर पे कहते हैं कि महंगाई हम ही लोग करते हैं। हाँ, लोग करते हैं, हुकूमत अगर रिलीफ भी देती है, मगर लोग नहीं इस चीज़ को सोचते कि उन्होंने मरना भी है। क्यों नहीं सोचते? ये मरना तो है, ये तो लिखी हुई बात है। इन लोगों को समझ ही नहीं आती है। असल में ज़्यादातर आवाम ने जो है, अगर एक चीज़ है कि वो 350 रुपये की हम लेते थे, तो वो अभी 550 रुपये की मिल रही है, मगर उससे पहले वो उन्होंने स्टॉक रखा होता है और वो चेक करते हैं कि पिछला जो रेट था वो क्या है और अब जो हम लेके आए बाज़ार से वो रेट क्या है। अच्छा, अक्सर जैसे आपका ही ठेला है ना ये, अक्सर फ्रूट वालों के पास जाओ ना फ्रूट लेने के लिए, तो मैं जब जाऊँ मैं उनको बोलती हूँ रेट लिस्ट का है, वो कहते हैं नहीं है बाजी। मैं उनको बोलती हूँ भाई होनी चाहिए, तो वो कहते हैं बाजी आप किसी कहीं और से ले लें। असल में रेट अब आप लोग, ये फ्रूट वालों का भी तो अलग माफिया बना हुआ है ना भाई, नहीं है रेट लिस्ट हमारे पास। बात रेट लिस्ट नहीं होती, क्योंकि रेट लिस्ट के ऊपर जो है वो दे देते हैं बाज़ार के हिसाब में 30 रुपये का जो है दर्जन देना है आपने केला, तो हमें वहाँ से जो है 80 रुपीज़ पड़ता है। तो हम कैसे कह रहे हैं कि सही तरीके से रेट्स का तयन नहीं किया जाता। जी जी। कराची का कौन सा मसला महंगाई के अलावा है जो आप चाहते हैं कि हल हो जाए, बस 2025 में हल हो जाना चाहिए? सबसे बड़े मसले तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हैं, जैसे कि दहशत गर्दी बहुत है। अगर गरीब आदमी है अपनी पूरा 1 महीने की सैलरी लेके घर आता है तो वो महफूज नहीं होता, उससे रास्ते में छिन जाता है। अभी सेल फ़ोन है वो बहुत अहम है, इंसान अपने घर से रब्ता करता है, 100 जगहों पे 100 मामलात होते हैं, सेल फ़ोन छिन जाते हैं। फिर ये कि ये 10, 15, 20 हज़ार रुपये के लिए लोगों को मार देते हैं जान से। गरीब आदमी को सांस लेना भी मुश्किल हुआ है। अगर इसमें हुक्मरान का इतना वो नहीं है, क्योंकि हुक्मरान तो हर बंदे के साथ बंदा नहीं छोड़ सकते, वो तो अपनी इतना ही कर सकते हैं कि जितना हो सके कि इंसान को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ज़रा बेहतर होनी चाहिए कराची शहर में। ठीक है जी, मज़ीद ज़रा चंद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, इधर आओ। क्या नाम है? मोजिस। क्या करते हो? स्टडी। कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में हो। क्या सोचा है, क्या करना है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे? पाकिस्तान में ही रहोगे या पाकिस्तान से बाहर जाने का इरादा है? बाहर क्यों? पाकिस्तान में क्यों नहीं? इधर की एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है। तो क्यों, क्या मसाइल हैं एजुकेशन सिस्टम के? कोर्स बहुत ज़्यादा महंगा है, ऊपर से फीसें इतनी ज़्यादा हैं, पढ़ाई कुछ होती नहीं है स्कूलों में, बंदा ऐसे ही जाके बैठ जाता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको लगता है ज़्यादातर जो हमारी नौजवान नस्ल है वो तभी ख़राब होती है जब कॉलेजेस में जाती है, क्योंकि कॉलेज में कोई पूछता ही नहीं है उनसे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है? ये डिपेंड होता है कॉलेजेस पे, कुछ कॉलेजेस स्ट्रिक्ट होते हैं और कुछ नहीं होते, इसी वजह से। ठीक है जी, मज़ीद ज़रा आगे बढ़कर चंद लोगों से बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनकी नज़र में कराची शहर का सबसे बड़ा मसला क्या है। जिस तरीके से कराची शहर में मसाइल हैं, किस तरीके से हल होने चाहिए, कराची शहर का आखिर सबसे बड़ा मसला क्या है। ज़रा थोड़े से डायनामिक्स हम भी देखें तो कराची शहर के बहुत सारे मसाइल हैं। कराची में सबसे बड़ा मसला जो है वो है आपका सीवरेज का मसला। कराची में अगर आप देखें सबसे बड़ा मसला जो है वो आपका बिजली के बिल हैं, बिजली की अदम दस्तयाबी है, साथ ही साथ गैस का ना होना, साथ ही साथ करप्शन। आप अगर फॉर सपोज अपने घर से निकलते हैं, आपको नहीं पता कि आप अपने मोबाइल के साथ अगर घर से निकले हैं तो घर वापस मोबाइल के साथ आएंगे या नहीं आएंगे। आपका बच्चा अगर घर से बाहर 2 मिनट के लिए खेल रहा है तो आपको नहीं पता कि आपका बच्चा वहाँ पर महफूज है या नहीं है। जैसे ही आपको बच्चा स्कूल जाता है, आपको ये नहीं पता, आपको बहुत अच्छे तरीके से इस बात का भी अंदाज़ा है कि बच्चे को जो स्कूल में तालीम मिल रही है वो कितनी मयारी तालीम है। बच्चा जब पढ़ लिख कर डिग्री लेकर बाहर निकलता है, बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि अगर हम बात करें हर साल जो है वो तकरीबन 5 लाख बच्चा जो है वो ग्रेजुएट होता है, लेकिन उसके बाद हमारे पास 5 लाख नौकरियां मौजूद नहीं हैं। वो बच्चे क्या करते हैं, हमने देखा है कि कभी वो फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, कभी वो बाइक चला रहे होते हैं, कभी वो गाड़ियां चला रहे होते हैं, रिक्शे चला रहे होते हैं, अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। करप्शन आप अगर देखें, जो काम पूरे पाकिस्तान में किसी और शहर में नहीं हो सकता वो कराची में चंद पैसे देकर हो जाता है।
कराची का जो आप ये कह लें कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ था, कराची का जो एक इमेज बनाया हुआ था, वो किस पूरे तरीके से जो है वो ख़राब हुआ है कि लोग अमूमी तौर पे यही बात करते हैं कि जो काम कहीं और नहीं होता वो कराची शहर में चंद पैसे देकर हो जाता है। गाड़ी आप सड़क पर जाते हैं, आपको पुलिस रोकती है, आप चंद पैसे दे के निकल जाते हैं। आप अगर फ्रूट का काम करते हैं, सब्ज़ी का काम करते हैं, अपनी मनमानी कीमतों में आप चीज़ें बेच रहे हैं, दूध आपको वो मयारी नहीं मिल रहा। सियासी अदम इस्तेहकाम हमने देखा पूरे पाकिस्तान में है, महंगाई, और सबसे बड़ी बात आज के प्रोग्राम में आपने भी देखा होगा जिस तरीके से लोगों ने बात की, लोगों का यही कहना है कि महंगाई जो है वो कराची शहर का सबसे बड़ा मसला है, जो कि पूरे पाकिस्तान का मसला है। लेकिन बात यहाँ पर ये नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि आपने आम आदमी को, गरीब आदमी को बस यहीं उलझा दिया। पानी, बिजली, गैस, सीवरेज, कचरा, आपने उनके दिमागों में ना ये अवेयरनेस डालने की कोशिश की, ना आपने उनको तालीम देने की कोशिश की कि किस तरीके से एक इंसान के, एक किसी भी आप स्टेट में रहते हो तो आपके क्या हुकूक होते हैं, कौन से बुनियादी हुकूक हैं जो आपको मिलने चाहिए। अगर हम देखें जब से पाकिस्तान का क़याम हुआ है उस वक्त से लेकर अब तक बहुत सारी सियासी जमातें आई भी गई भी, लेकिन पाकिस्तान का मसला वहीं का वहीं रहा। पाकिस्तान के मसाइल में कमी नहीं बल्कि इजाफा ही होता रहा। और जिस तरीके से आवाम बात करती है और ये हमेशा ये कहते हैं कि उनको सियासी जमातों से, किसी भी सियासी जमात से उनको ऐसा लगता नहीं है कि वो उनका मसला हल कर पाएंगी, क्योंकि मसाइल सब लोग जानते हैं, लेकिन उसका हल किस तरीके से होगा ये ना कोई करना चाहता है, ना किसी की ख्वाहिश है। लोग कह रहे होते हैं कि बस ठीक है, जिस तरीके से गुजारा हो रहा है होता रहे, जिस तरीके से जो है वो मुल्क चल रहा है चलता रहे, जिस तरीके से शहर चल रहे हैं वो चलते रहें। यहाँ पर ज़रूरत यह है कि बैठ कर तमाम तर सियासी जमातें कह लें, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो किस तरीके से एक रियासत को चलाएँ, किस तरीके से, इतना मेगा सिटी है आपका, इतने आपके पास सरकारी शोबाजात हैं, इतने आपके पास फैकल्टीज़ हैं जिनको बेहतर करने की ज़रूरत है, वो बेहतर हों, ताकि जो है वो कराची में थोड़ी सी लोगों को जो है वो सुख का सांस आ सके, थोड़े से मसाइल लोगों के हल हो सके। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।